बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय प्यारे यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बहुत ही ज़बरदस्त से नगेट्स बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़ेदार से बन के तैयार होते हैं और बहुत सारे घर में बन जाते हैं बहुत आसानी से। सिर्फ आधा किलो चिकन से मैंने बनाए थे, ये बहुत सारे बन के तैयार हुए थे। तकरीबन 30 से 35 बने थे ये। आप चाहें तो इसका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं और इसमें ब्रेड भी अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं। मैंने जो है वो ब्रेड ली थी, आप चेक कर लीजिएगा किस तरह की, लेकिन मेक श्योर कि बासी ना हो, ठीक है। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा के दिया करें, लाइक एंड कमेंट्स क्या करें। अच्छा, ये देखें मैंने जो है वो चिकन ली थी हाफ़ केजी के बराबर। अब मैं देखो आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे, बच्चों को तो बहुत पसंद आते हैं। आप ज़रूर से बनाइएगा, घर में बहुत सारे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए किस तरह की लेयर्स आ गई हैं इसके अंदर। और ये जो मैंने ब्रेड क्रम्स यूज़ किए हैं ये होममेड हैं, तो आप मुझे बताइएगा तो मैं कमेंट्स पर मैं ज़रूर से आपको बताऊंगी कि ये भी किस तरह से बन के तैयार होता है। अच्छा, ये देखें, ये इसको मैंने पीसा था। अच्छा, चिकन जो है वो हमने जो है वो बोनलेस लेनी है, लेकिन हमने कीमा नहीं लेना। चॉपर में हम चॉपराइज़ कर लेंगे इसको, ठीक है। अब मैंने ब्रेड स्लाइस लिए 3 अदद ब्रेड स्लाइस लिए हैं, ठीक है। ये दरमियानी ब्रेड थी। अगर आपके पास लार्ज साइज़ की ब्रेड हो तो 2 स्लाइस इनफ है, ठीक है। अब बस मैंने रैंडम सा कट किया है इसको, और जो है ना वो मैंने आधे कप दूध में इसको सोक कर लिया है। बस मैंने अंदाज़े से डाला था। 5 मिनट के लिए आप इसको सोक करके रख दें, इस तरह से जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। और पहले हम क्या करेंगे, जो है वो चिकन डालेंगे हम, ठीक है। आधा किलो चिकन है, 300 ग्राम नहीं है ये, आधा किलो चिकन है, 500 ग्राम्स के बराबर। ये हमने इसके अंदर डाली और चॉपराइज़ कर लेंगे बिल्कुल बारीक, ठीक है। बारीक से चॉप कर लेंगे इसको, और इसको दोबारा से हम रोकेंगे मशीन को। और इसके अगर आपके पास बोनलेस नहीं है, बोनलेस अगर आपके पास आप मशीन नहीं है तो आप कीमा करवा लें। और इसमें फिर क्या करें, आप किस तरह से जो है ना वो ब्रेड को सोक करके, और किसी भी जो है ना वो ग्राइंडर में या जो आपके पास मशीन होती है जूस बनाने के लिए, ठीक है, उसके अंदर भी आप कर सकते हैं दूध के साथ। तो ये ब्रेड या फिर आप हाथ से मैश या मैशर से मैश कर लें, तो उससे भी आपको इजी टू यूज़ रहेगा, ठीक है। अभी हम इसको देखें, एक ही साथ मैं इसको चला रही हूँ। ब्रेड डालने से बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है इसके अंदर, मतलब जूसी बनते ही है ना, ड्राई नहीं बनते। अभी सोया सॉस लिया मैंने 1 खाने का चम्मच भर के, इससे ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना बहुत ज़्यादा ना फ्लेवर हो जाएगा। और डार्क सोया सॉस नहीं डालिएगा, लाइट सोया सॉस डालिएगा। अभी मस्टर्ड पेस्ट है तकरीबन आधा चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है इसका। अच्छा, ये कुछ मसाले हैं इसमें। इसके अंदर है काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, कॉर्नफ्लोर 1 चाय का चम्मच, और चिकन पाउडर है 1 चाय का चम्मच भर के, और पेपरिका भी मैंने 1 चाय का चम्मच भर के डाला था। इधर मैंने लाल मिर्ची नहीं डाली। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्ची नहीं, पेपरिका है, वो अलग से मिलता है, आप देख लीजिएगा मार्केट से। और लहसुन अदरक का पेस्ट है आधा चाय का चम्मच, इससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ाएंगे वरना बहुत ज़्यादा इसके अंदर लहसुन अदरक का फ्लेवर आ जाएगा। और हमने इसमें कोई हरी मिर्च, हरा धनिया या प्याज का यूज़ नहीं किया, सिंपल से जो है इसके अंदर अज्जा है। अच्छा, ये मैंने एक पैन लिया था, बेकिंग पैन जो होता है, ठीक है। मैंने उसके अंदर क्या किया था, एक जो है ना वो बटर पेपर बिछा लें आप, कोई भी जो है ना अपने पास जो भी आपके पास थैली वगैरह होती है उसको साफ़ करके उसके अंदर बिछा लें ऑयल लगाने के बाद। इससे क्या होता है, हमारे पास एक शेप निकल आती है पूरी, और इसको हम आसानी से कट कर लेते हैं और एक इक्वली एक जैसे बनते हैं। इसलिए मैंने ये किया था। आप चाहें तो रैंडम हाथ से भी कर सकते हैं, जिस तरह एक एक बाउल उठाया छोटा छोटा सा और उसको शेप दे ली। नगेट्स में मैंने स्क्वायर ही रखे थे, आप चेक कर सकते हैं। इसको बस नॉर्मल सा कट करके, और आप देख लें कि किस तरह से मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास कोई घर पे ट्रे वगैरह है इस तरह की तो आप उसमें भी कर सकते हैं, या आप हाथ से भी बना सकते हैं इसको। अब हमने इस तरह से कट किया, और बिल्कुल जो है ना, अच्छा ये जमा नहीं था, अगर आप चाहें तो ओवरनाइट रख के भी इसको
फिर आप दोबारा से कट करके और फिर यूज़ कर सकते हैं। गर्मी थी तो जल्दी जल्दी से मेल्ट हो रहा था। इस तरह भी शेप दे सकते हैं, नहीं तो जैसे हमने काटे हैं उसको उस तरह भी रख सकते हैं। जैसे आपको सही लगता है तो आप उस तरह से कर लें। अब मेरे पास अंडा है एक अदद, मैंने जो है वो फेंट के रखा हुआ था, उसमें कुछ भी नहीं डाला, नमक मिर्ची कुछ भी नहीं, प्लेन जो है ना वो अंडा है बिल्कुल। अब ये ब्रेड क्रम्स हैं जो मैंने घर में तैयार किए थे, बस हमने 2 कोटिंग ही करनी है और इसके अलावा इसके अंदर और कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। ये आप चेक कर लें। बस इसको हमने इस तरीके से करते जाना और रखते जाना है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, उसी वक्त मैंने इसको फ्रीज़र में नहीं डाला था, मैंने बस उसी वक्त फ्राई कर लिया था। तकरीबन मैंने जो है ना 7 से 8 मिनट फ्राई किया था, 4-4 मिनट दोनों साइड पे। वैसे डीप फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ओवर लोडिंग करेगा, और मीडियम टू लो फ्लेम पे रखिएगा, वरना क्या होगा अंदर से कच्चे रह जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत आराम से जो है ना आप थोड़े से टाइम लगा के करिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि अंदर से कच्चे रह जाएं, तो वो बहुत ही अजीब से फ्लेवर हो जाएगा उनका। तो अब आप ऐसा करिएगा कि आपको अगर नहीं समझ आ रहा हो तो 8 मिनट देके तो उसको कट करके एक नगेट्स को आप चेक कर लीजिएगा, नहीं तो फिर उसको थोड़ा सा ज़्यादा आप 1-2 मिनट और ज़्यादा कुक कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर के तेज़ आग पे सारा काम नहीं होगा, ठीक है। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही होगा, सही। अभी देखें कितने ज़बरदस्त से बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर से बनाएं, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा किस तरह के बन के तैयार हुए हैं। और वैसे भी छुट्टियां हैं बच्चों की, तो आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आने वाले हैं ये देखिए मैं आपको कट करके दिखाती हूँ किस तरह के बने। और ज़रूर से बनाएं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दिया करें, लाइक कमेंट्स में करके ज़रूर बताइएगा मुझे, मैं इंतज़ार करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।